अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आपको इंग्लिश 7th क्लास के तमाम पेपर शेयर करेंगे पंजाब के तमाम स्कूल्स के। सो आपने वीडियो को एंड तक लाजमन से देखना है। हम आपको ये हलशुदा प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। इन्हीं में से आपके पेपर में जो है ना सवालात पूछे जाएंगे, यही आपके पेपर में आएंगे। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चों आपको सामने नज़र आ रहा है स्कूल बेस असेसमेंट 2024-25 इंग्लिश ग्रेड 7 का पेपर है और ये फर्स्ट टर्म का है। ये आपको इधर नज़र नहीं आया, ठीक है, इधर से कट है। तो ये आपका फर्स्ट टर्म का पेपर है। तो इंशाल्लाह हमने जो आपको प्रोवाइड करना है आपने वही करना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह यही आपके पेपर में आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये डिवीजन तो आपने देखी होगी। आपके टोटल जो है 10 एमसीक्यूज होंगे, एक एमसीक्यूज 1.5 नंबर का होगा और 10 एमसीक्यूज आपके होंगे। तो इस तरह आपको 15 नंबर मिलेंगे। एंड जो आपका सब्जेक्टिव है वो आपका टोटल 35 मार्क्स का होगा। टोटल आपके 50 मार्क्स होंगे और आपको 1 और 30 मिनट्स आपको टाइम दिया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एमसीक्यूज की बात करते हैं। सब्जेक्टिव पार्ट एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द गिवन सेंटेंस चेंज करेक्ट इनटू, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन ऑप्शंस। आई अंडरस्टैंड दैट द इक्वेशन ऑफ, ठीक है, फोटोसेंस। ये आप डिटेल्स इसका आपने आंसर देख लेना। ये आपको हालशीदा जो कि रेड कलर हुए हैं वो इसका करेक्ट आंसर है। इसका पहले का ए इज़ द करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद डिटेल्स ये आप देख सकते हैं। इधर नीचे ही जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये इधर आपको नजर आ रहा है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीफिक्स। ही अपोलोजाइज फॉर हिज कंडक्ट, इसका मिस है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 3 है और ये इसका क्वेश्चन नंबर 3, चूज अ सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी। ये भी हमें फरमास इसका आंसर यहाँ पर मेंशन इसका ए है करेक्ट आंसर। अली इज सच अ गुड बॉय, कांट थिंक ऑफ टेलिंग लाई। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है, चूज द इंटरोगेटिव फॉलोइंग, इसका ए है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका भी जो करेक्ट आंसर वो ए है। उसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, द प्लेयर्स हैव बीन टेकिंग एक्सरसाइज, ठीक है, मॉर्निंग। तो इसका क्या आएगा, फ्राम आएगा या सीन्स आएगा? तो इसका आंसर इधर मेंशन है सीन्स आएगा इसका। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 7 है, पुट द करेक्ट आर्टिकल इन द ब्लैंक। तो इसका ठीक है सी है करेक्ट आंसर। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका जो करेक्ट आंसर उसका ए है। फिर उसके बाद चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसका भी जो करेक्ट आंसर है वो ए है, ठीक है। देन उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 एमसीक्यूज, आइडेंटिफाई द करेक्ट सिलेबल डिवीजन इन दी वर्ड। तो इसका जो है इसका भी ए है करेक्ट। तो ये आपको सामने हलशुदा नज़र आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट आपकी जो मरूजी है। इंशाल्लाह इनमें से तमाम स्कूल्स में इन्हीं में से पेपर आएगा। सो आपने ये याद कर लेना है। हमारी कोशिश होती है आपके पास ऑथेंटिक चीज़ शेयर करने की। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आपको ऑथेंटिक चीज़ प्रोवाइड की जाए। तो जस्ट गैस होता है, ठीक है, गैस के चांसेस होते हैं जो हम प्रोवाइड करें उसके 80 से 90% चांस होते हैं पेपर में आने के। अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने 8th क्लास साइंस के और इस क्लास 7th के जो पेपर शेयर किए थे अल्हम्दुलिल्लाह उसी में से आए हैं, ठीक है। जो उर्दू का पेपर मैंने 8th क्लास का शेयर किया उसमें से आपका 60% आए हुए बच्चों। तो मैं कमेंट कर रहे थे कि सर 60% आया है। तो मैंने कहा था कि इस जस्ट गैस, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आपका पेपर यही है। बट गैस बाज़ दफ़ा गलत भी होता है, मिस्टेक भी होती है, बट हमारी तरफ से पूरी कोशिश होती है बच्चों को आपको ऑथेंटिक चीज़ प्रोवाइड की जाए। तो ठीक है, तो गैस बाज़ दफ़ा अभी तक बाज़ दफ़ा सारा भी आ जाता है। तो इंशाल्लाह ये जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ इसमें से आपको कह रहा हूँ कि 80 से 90% आपका यही पेपर में आएगा। सो आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना, अपनी तैयारी जारी रखनी है। हम आपको हालशुदा सारा प्रोवाइड करेंगे, एंड तक आपने जुड़े रहना है हमारे साथ, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव वो आपको मैंने बता दिया। अब जो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज है, ठीक है, जो एमसीक्यू नंबर 1 है इसका पहले का ए जोज है, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 एमसीक्यूज का उसका भी ए जोज है। उसके बाद जो एमसीक्यूज नंबर 3 है बच्चों आपने देख लेना, मैं स्क्रॉल करूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका जो है बी यूज़ है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका इधर आंसर उधर ऊपर मेंशन है, ये जैसे इसका जो है ए जोज़ है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका भी ए जोज़ है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका बी जोज़ है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर आपका 7 है बच्चों इसका सी जोज़ है। उसके बाद चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 8 के ऊपर। तो इसका बच्चों सी आंसर है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 10 है, 9 इधर आपका आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का है जी सी है और जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसका जी ए है। तो ये एमसीक्यूज होगी। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट के ऊपर। तो बच्चों ये नेक्स्ट आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं, ये एमसीक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तमाम के टोटल 30 एमसीक्यूज है। इंशाल्लाह एमसीक्यूज आपके इन्हीं में से पूछे जाएंगे बच्चों। सो आपने वीडियो तो एंड तक जुड़े रहना ताकि आपको समझ आ जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और आपको मज़ा आ रहा है वॉच करते हुए तो डेट से आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजम से कर लेना ताकि आपको मज़ीद इस तरह के पेपर के हवाले से न्यूज़ और छुट्टियों के हवाले से खबरें और पंजाब की जन्म से जो भी तलीमी खबरें होंगी आपको इसी चैनल के ऊपर मिलेगी। लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ मिलेगी बच्चों। सो आपने इसको सब्सक्राइब कर लेना, चाहे वो स्कॉलरशिप के हवाले से जो भी न्यूज़ हो आपको इसी चैनल के ऊपर मिलेगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 है जी इसका है जी
एजोस, ठीक है, इसका ये आंसर है। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका भी ए है, तो ये हमने हाईलाइट किया रेड कलर वाला, इसके आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका भी ए है। और उसके बाद चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है बच्चों वो सी आंसर है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों इसका ए है आंसर। और जो क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, ठीक है, इसका आएगा सिंस मॉर्निंग, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों इसका है फार है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका द ब्लू मास्क इज आल्सो नोन एज सुल्तान अहमद मास्क। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों इसका जो है ए आंसर है। और जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसका बी आंसर है। अब चलते हैं हमारे जो सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ है। सब्जेक्टिव पार्ट हम आपके साथ हालशुदा शेयर करेंगे, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपने यहाँ तक वीडियो को वॉच किया है। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा भी होगा, आपकी जो मेहनत है, जो आपने टाइम स्पेंड किया वो रहेगा नहीं जाने देंगे हम। क्वेश्चन लिसनिंग स्पीकिंग एंड रीडिंग मार्क्स 8+4, ठीक है। आपको लिसनिंग स्पीकिंग के पूरे टोटल 12 नंबर दिए जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं। आपसे कुछ इस तरह का हम आपके साथ जो टेम्पलेट है वो भी शेयर करेंगे। फिर उसके बाद है जी इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट्स लिसनिंग, लिसन केयरफुली टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द टीचर एंड परफॉर्म द एक्टिविटी फ्रॉम रीडिंग, रीड द गिवन पैराग्राफ विद करेक्ट। बच्चों आपका टीचर आपसे कुछ देंगे सैम्पल, ठीक है, तो आपने उसको केयरफुली सुनना है और उसका आंसर देना है, ठीक है। लाइक है जैसे लिसनिंग हिंट्स फॉर प्रोफेशन 1, ठीक है, पीपल कम टू मी फॉर लीगल इश्यूज, आई हैव गिव आर्गूमेंट्स, माई वर्क इज इन कोर्ट, आई वियर अ ब्लैक कोट, ठीक है। इस तरह का होगा तो आपने इसके हिंट देना है, ठीक है। सैम्पल आंसर फॉर लिसनिंग फॉर प्रोफेशन 1, ठीक है, करेक्ट प्रोफेशन नेम लॉयर है, ठीक है, वकील जिसे कहते हैं। सैम्पल आंसर फॉर स्पीकिंग फॉर प्रोफेशन 1, आई वर्क इन कोर्ट, आई हेल्प पीपल टू गेट जस्टिस। फिर उसके बाद लिसनिंग हिंट्स फॉर प्रोफेशन, ठीक है, आपको फिर दूसरे हिंट दिया जाएगा, आई सिट इन द बाजार, ठीक है, सिट इन द बाजार। फिर उसके बाद वर्क विथ थ्रेड एंड अ बिग नीडल, आई ये आई नहीं, ठीक है, सबके साथ वन बाय मिस्टेक लगे। डील विथ टॉन शूज, माई नेम स्टार्ट्स विथ सी। तो इसका जो प्रोफेशन का, ठीक है, करेक्ट प्रोफेशन नेम कोबलर, जिसे मोची कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद पीपल ब्रिंग देयर टॉन शूज टू मी। बच्चों इस तरह आपसे पूछा जाएगा, ये आपको मैंने हवाला दिया है, ठीक है, इसको आपने समझ लेना है। ये हवाले के लिहाज से मैंने आपको बताया, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। इंशाल्लाह आपसे इसी तरह के क्वेश्चन जो है पेपर में पूछे जाएंगे। तो फिर उसके बाद जो दूसरा जो पूछा जा सकता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमने इस वीडियो में आपके साथ शेयर तो कर दिए हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है इसी में से आएगा। अगर नहीं है तो आपने इनको समझ लेना कि आपसे किस तरह वो पूछ सकते हैं। जैसे लिसनिंग हिंट है, ठीक है, ये देखते हैं, वर्क इन फील्ड्स, इंजॉय नो हॉलीडे, लिव इन विलेज, ग्रो क्रॉप्स। इसका क्या है, फार्मर है, ठीक है, जो काम करता है, किस में करता है, खेतों में, ठीक है। फिर उसके बाद लिसनिंग प्रोफेशन 2 पे, यू कैन फाइंड मी ऑन द रोड, ठीक है। फिर उसके बाद टेक पीपल ऑन द डेस्टिनेशंस, ठीक है, मस्ट हैव लाइसेंस, माय नेम स्टार्ट्स विद डी। फिर उसके बाद इधर आ गया, डी से ड्राइवर है। फिर उसके बाद आई ड्राइव अ कार, जिसे आई टेक पीपल टू देयर डिजायर्ड प्लेसेस। बच्चों आपको समझ आ रही है? अगर समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। फिर उसके बाद डिफरेंस हमने पहले डिस्कस आपको हाल प्रोवाइड किए थे। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, इनको आपने देख लेना, लिसनिंग स्पीकिंग या रीडिंग के हवाले से है। तो हमने आपके साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी शेयर कर दिए हैं। तो ये आपको नज़र आ रहे हैं बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और इसके बाद ये भी आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं, ठीक है बच्चों, ये जो दो वाली है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमन से याद करनी है। In today's world, when everything is losing its meaning, we need to realize the importance of family more than ever. Our family is our source of strength. It teaches us what relationships mean. That helps us create meaningful relationships in the outside world. The love and intent from our families we pass on to our independent relationship. Families teach us better communications. And when we spend time with our families and communicate openly, we create better future for ourselves. When we stay connected with our families, we learn to connect better with the world. Families boost our confidence and make us feel loved. They are the pillars of our strength who never fall, instead keep us strength. So ये बच्चों ये मोस्ट पैराग्राफ था जो मैंने आपके सामने इसके रीडिंग की है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप किसी वाले से भी पूछ सकते हैं। फिर ये पैराग्राफ नंबर 3 भी है, ये भी आपने देख लेना है, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है,
ये आपको नज़र आ रहा है। वो कह रहे हैं कि रीड द पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, यूज़ करेक्ट ग्रामर, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग मार्क्स। ठीक है, आपको इस आम लैंग्वेज से कम्प्रीहेंशन भी कह सकते हैं। आपको इस तरह का पैराग्राफ दिया जाएगा, फिर बाद में आपको इस तरह क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। ये नज़र आ रहे हैं आपको, ये पैराग्राफ है मुकम्मल, आपने इसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद फिर आपने इनके आंसर है वो देने हैं। इनके आंसर आपने कहाँ से देने हैं, ये जो आपने पैराग्राफ पढ़ा है, ये पढ़ने के बाद आपने इन सवालों के आंसर देने हैं। ठीक है, हाउ वाज द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट कार इन्वेंटेड, मार्क्स। ठीक है, ये आपने बताना है। ठीक है, तो ये नज़र आ गया आपको ये सवाल, ये इसके आंसर है। द जर्मन अर्नेस्ट डिस्क्रैमर कन्वेंटेड एज अ। ठीक है, ये इसके आंसर आपको नज़र आ रहे हैं। आपने इन्हीं में से ये पैराग्राफ पढ़ना है, इसमें से देखकर आपने इनके जवाब वो यहाँ पर लिख देने हैं। और सेम इसी तरह ये भी आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं, इसके भी जो है आपने इनको यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इसको पढ़ना है। फिर पढ़ने के बाद इसके जो आंसर हैं यहीं से इसको देखकर इनके आंसर जो आपने नीचे लिख देने हैं। और इनके साथ मार्क्स भी मेंशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के आपको जो नंबर मिलेंगे वो भी साथ 2 मार्क्स हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसके भी 2 मार्क्स हैं। इस तरह आपको हर सवाल के 2 नंबर दीजिएगा, टोटल 5 सवाल होंगे, आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। और फिर इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन, रीड द गिविंग माइंड मैप एंड राइट पैराग्राफ ऑफ 10 सेंटेंस ऑन द रोल ऑफ वॉलंटियर इन सोसाइटी, यूज करेक्ट ग्रामर, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग। ठीक है, ये भी 10 नंबर का आपको दिया जाएगा। वहाँ पर एक पिक्चर दी जाएगी रोड मैप के हवाले से, वो इधर मेंशन नहीं है। ठीक है, आपके एग्जाम में तो उसके हवाले से आपने लिखना है। तो ये मैंने यहाँ पर राइट डाउन कर दिया गया है बच्चों आपकी आसानी के लिए। तो आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं, वॉलंटियर रोल मैप के हवाले से अपनी बुक से भी कर सकते हैं, जहाँ से आपको आसान लगे। तो ये हमारा आज के गैस पेपर यहाँ तक ख़त्म हो। इंशाल्लाह वीडियो के अख्ताम के ऊपर हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक तमाम तलबा तालिबात को अच्छे नंबरों के साथ कामयाब व कामयाब फरमाए। सब तलबा ने आमीन लाज़बन से कहना है। कबूलियत की घड़ी का बच्चों कोई पता नहीं, शायद हमारी दुआ कबूल हो। अल्लाह पाक तमाम तलबा तालिबात को कामयाब व कामयाब फरमा दे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो को एंड तक देखा। अल्लाह हाफिज़। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देता कि आपको मज़ीद ऐसी वीडियोज़ मिलती रहे और आप तमाम वीडियो से बाखबर रह सके। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अब एक और नई वीडियो में।